Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes. Guys, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेक्चर 3 में चैप्टर 5 क्लास 10 का क्वेश्चन 1 to 10 करवाए थे 5.3 के। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, यानी कि आज क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक कराएंगे हम, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आज। चलिए गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाशनी कोचिंग क्लासेस। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पहले करवाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन 11। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। क्या आपसे कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस के n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इज 4n माइनस के n स्क्वायर, दिस इज गिवन टू अस। अब आपसे कुछ पूछ रहा है, जैसे कि फॉर द फाइंड द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड थर्ड टर्म, टेंथ एंड द nth टर्म। ठीक है, तो वो मैं लिखूंगा धीमे धीमे बताता हूँ क्या, क्या क्वेश्चन बहुत लेंथी है। मैं ये दे रखा है, मैं लिखूंगा पुट n इक्वल्स टू 1। तो s1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, वी गेट 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब सम ऑफ वन टर्म माने क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। भाई एक टर्म का सम कह लो या उस फर्स्ट टर्म को कह लो, बात तो एक ही है। तो हेंस वी कैन से दिस इज फर्स्ट टर्म। ओके, एक बात क्लियर हो गई। अब मैं लगता हूं इसमें n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा, s2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या आ गया 4 टू जा 8 माइनस 4 दैट इज 4। अब 4 क्या है, 4 है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2, दो टर्म का सम कितना है 4। फर्स्ट मेरे पास कितना है 3, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 3, यानी कि लिख जाओ, चलिए 4 माइनस 3 यानी कि a2 कितना हो गया 1। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ डिफरेंस। ठीक है, सबसे क्या क्या पूछा था, मैं बताता हूँ क्या क्या पूछा था। उसने हमसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट टर्म 3, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म 4, सम ऑफ टू टर्म 4, व्हाट इज सेकंड टर्म 1, व्हाट इज द, अब उसने पूछा, मैंने बताता हूँ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म दैट इज 1 माइनस के 3, वी गेट -2। ओके, अब वो आपसे और क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द थर्ड। थर्ड टर्म वी हैव टू फाइंड, थर्ड टर्म कितना होगा a प्लस 2d, बता चुका हूं पहले ही, इससे कम कर लेते हैं। a इज 3, 2, d is -2, 3 minus 4 that is -1। Now a 10, a plus 9d, a is 3, 9 into d is -2, so 3 9 2 is 18 minus के 15, and the n term is a plus n minus 1d, a is 3, n is unknown to us, and d is -2, -2 into n -2n plus के 2, this is your n term. Okay, this is your solution of the given question number 11। guys, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कठिन नहीं था, सिंपल सा था, लॉजिकल। मैंने 1 लगाया, 2 लगाया। ठीक है, ज्यादा आपसे पूछ नहीं रहा, फिर मैंने इसमें टर्म निकाले थे, मैंने वो निकाल दिए। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो द एपी इज, अब 40 डिग्री के हिसाब से तो एपी क्या बनेगी, तो उसकी जो कि 6 से डिवाइड होते हो। ठीक है, स्टार्टिंग का फर्स्ट कह रहा था 6 से डिवाइड कौन से होंगे, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ओके, हमें करना क्या है, हमें करना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40, यानी कि एन भी दे रखा है 40। मैं लगाता हूं एस एन का फॉर्मूला, ये आपको याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं बेटा, याद नहीं हुआ तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एस एन निकालना हमारी, हमें निकालना है S40, लगा दूं 40, ए इज 6, 40 माइनस 1, एंड डी तो बताइए आपको 60 होगा, अगर 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6 आएगा। 20, 12, 39 6 20 इंटू 12 प्लस 6 9 54,
6 ये 18 और 23 6 4 2 मल्टीपल 2 6 12 9 4 0 इट विल बी योर आंसर। दिक्कत बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इसमें 15 मल्टीपल्स कह रहा है 8 के, तो एपी इज 8 12 8 16 24 एंड सो ऑन। अब एन दे रखा कितने 15 मल्टीपल्स कह रहा है, तो एन कितना हो गया 15। सेम प्रोसेस बनाएंगे अपना। एन का फॉर्मूला लिखेंगे एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस के 1d। निकालना क्या है, निकालना एस 15, तो 15 अपॉन 2 2a and n is 15 minus 1 and d is आपका 8। तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने आपको कल सिखाया था लास्ट वीडियो में। ये कितना हुआ 8, ये बचा 40 और इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा 4। कैंसिल आउट, ये था 15 इंटू 8 56 15 इंटू 64 15 4 जा 60 6 कैरी 15 6 जा 90 90 का 6 96 इट विल बी योर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? मुझे तो समय आ गया बेटा। मैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करवाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 14 देखिए। आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब आपको पता है, नॉलेज में है कि 0 50 के ऑड नंबर कौन से होंगे। तो एपी बनेगी एपी इज 1 3 5 सो ऑन। और 50 का लास्ट 50 से पहले ऑड नंबर कौन सा है, इवन नंबर होता है हमारा, कौन सा नंबर आएगा 49। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन तो हो गया 25। आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ए एन। कुछ समझ नहीं आ रहा 25 कैसे आया, तो मान लीजिए भूल जाइए, अब नहीं पता 25 कैसे आया। हम लगाएंगे ए का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना है 49, ए इज 1, एन इज अननोन टू अस एंड डी इज 2। 3 माइनस 1 इज 2, प्लस का माइनस जाएगा तो 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एन माइनस के 1। ये हुआ आपका 24 प्लस 1 दैट इज एन इक्वल्स टू 25। अब वो पूछ के रहे कि सम बताइए, तो ऐसे का फॉर्मूला लगा दीजिए एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन इज 25, तो एच 25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 2 इंटू ए इज 1 and 25 minus 1 is 24 डायरेक्ट लिख रहा हूं and d is 2। जैसे बता चुका हूं आपको, पहले 2 ले लीजिए कॉमन हमेशा की तरह सर। ये बचेगा 1 प्लस 24, ठीक है। 2 ले लिया मैंने कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, 25 बचा 25 और 25 25 कितने होते हैं 625। टू इज योर आंसर। ये गाइस क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 देखिए। आपको देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द पेनल्टी, यानी कि आपको पेनल्टी दे रखी है ऑफ डिले ऑफ द वर्क बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। यानी कि फर्स्ट डे की है 200 रुपये पेनल्टी, 250 फॉर द सेकंड डे एंड दिस विल कंटिन्यू। ओके, तो हम वी कैन सी कि एज द पेनल्टीज आर इन एपी, दैट इज फर्स्ट की कितनी 200, सेकंड की 250, फिर 300 एंड इट विल बी कंटिन्यू, ठीक है, फॉर 30 डेज। यानी सिंपल सी बात है, एन कितना हो गया 30, हियर ए इज 200 और कॉमन डिफरेंस निकालता होगा 250 माइनस 200 कितना होगा, सबसे दिखा मुझे 50 दे भी रखा है क्वेश्चन में कि 50 इंक्रीमेंट लगता जाता है हमारे पेनल्टी में। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द पेनल्टी इफ वर्कर डू द वर्क लेट फॉर 30 डेज। तो 3 दिन 30 डेज हो गए, तो क्या करेंगे एस एन निकालेंगे एन अपॉन 2, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत बार लिख चुका हूं। तो एस एन कितना 30, तो निकालेंगे एस 30
तो 30/2 2a and n is your 30. So 30 minus 1 is 29 and d is 50. ये होगा आपका 15 400 कितना होगा, ये होगा आपका 1450 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना है आपका 1850 एंड मल्टीप्लाई हुआ है दिस विल गेट 05772, इट विल बी योर आंसर. ओके, दिस विल बी द पेनल्टी इन रुपीज, रुपीज रखना आपको, दिस इज योर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 16 देखिए आप, आपको दे रखा है कि a sum of 700 rupees is used for the prizes for the academic performance for the students. ठीक है, अगर हर एक प्राइज जो है वो पहले वाले से 20 कम है, then you have to distribute the prize into 7 parts. 7 पार्ट में 700 को डिवाइड करना है आपको तरह से, और इस तरह से करना है कि पहला गिफ्ट जो हो वो 20 ज्यादा हो दूसरे वाले से, फिर वो 20 ज्यादा हो, तो ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा. तो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, चलो आपको टोटल का 700, तो ये तो पक्का हुआ कि ऐसे कितने रखा है आपको 700. ठीक है, लेट द फर्स्ट प्राइज कुछ मैं मुझे ए मान लेता हूँ. ठीक है, कैपिटल मान लिया मैंने, पी मान लिया, कोई भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए. तो सेकंड प्राइज कितना हुआ, तो सेकंड प्राइज इक्वल्स टू इससे 20 कम, थर्ड प्राइज इक्वल्स टू इससे भी 20 कम, तो 20 माइनस 20 कितना होगा, -40 हो जाएगा. एंड दिस विल कंटिन्यू टू 7 पार्ट्स. ओके, अब आपको एपी बनानी है, तो एपी क्या होगी, a a माइनस 20 a माइनस 40. तो डी कितना हो गया आपका भाई, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो a माइनस 20 माइनस के कितना बचा आपका -20 बचा आपका डी. ठीक है, इसमें इसको माइनस कर दी, सेकंड वाला से फर्स्ट वाला. आपको निकालना क्या था, n दे रखा है 7, आपको पता ही है, वाली बात तो लगा दी ऐसे का फॉर्मूला. h7 इक्वल्स टू सम n अपॉन 2 कितना हो, n को 7/2 2 into a मुझे पता नहीं है, n माइनस 1, n कितना 7 था, 7 माइनस कितना 6, और d कितना मेरे पास -20, और h कितने का 700. तो सबसे पहले 7 से कटाइए 100 टाइम्स, और 2 ले लेता हूँ कॉमन, 2 ले लिया मैंने कॉमन, कितना बचा a माइनस का मान लीजिए आगे मैंने, ये बचा आपका 3 into 20. ओके, मैं से 2 कॉमन ले लेना आगे, इसलिए ले दिया मैंने, ये आपका ऐसा का ऐसा. आप क्या करिए, हेलो, अब कितना बचा मैं लिख दे रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 100 इक्वल्स टू a माइनस के 60, ये प्लस का हो जाएगा, तो a कितना हो गया आपका 160. सो द 7 प्राइजेस आर 160 minus 20 120 minus 20 120 minus 20 100 minus 20 80 minus 20 60 and minus 20 40. 1 2 3 4 5 6 7. These are the 7 prices, and if you want to check your answer, then you should add them, and this will be equal to 700. Okay, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 17 पे आते हैं. 17 देखते हैं. आपसे कह रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें प्लांट करेगा ट्रीज एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. ओके, इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल द सेम एज द नंबर ऑफ क्लास. यानी कि मैं बता दूं मतलब क्या हुआ इसका, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास का बच्चा है वो 2 ट्री करेगा. तो हमारा एपी कितना हो जाएगा, ट्री कितना लगा, फर्स्ट क्लास का 1, सेकंड क्लास का 2, थर्ड क्लास का 3, एंड दिस इज क्लोज टू अप टू 12th क्लास तक है, तो 12th क्लास का कितना लगेगा 12. ठीक है, उसमें एक बात और चीज ऐड कर रखी है हमें कि देयर आर 3 सेक्शंस फॉर ईच क्लास, यानी कि फर्स्ट के भी 3 सेक्शन है, सेकंड के भी 3 सेक्शन है, एंड 12th के भी 3 ही सेक्शन है, सो ऑन. ठीक है, तो करेंगे क्या, पहले लगाता हूं इसके ऐसे, तो हियर a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 2 minus 1 that is 1, and an इक्वल्स टू 12 as well as. ठीक है, और n कितना होगा, कितने हैं 12 ही दिख रहे हैं मुझे, तो 12 क्लास होंगे ना ऐसे करके. तो क्या करेंगे, लगाइए h12 n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस के 1.
ठीक है, तो n माइनस कितना हुआ 11 एंड d इज योर 1। अब कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 11 इक्वल टू 13। दिस इज योर 78। ओके, अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, एज देयर आर 3 sections for each class, this should be multiplied by 3। now 3 here 24, 3 7 is 1 and 2 20। these are the number of plants which should be planted। okay, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें आपको स्पेरल दे रखा है कुछ इस तरह। ओके, दिस विल कंटिन्यू। अब वो मिली फिगर से देख एक आइडिया देना था आपको, खाली क्वेश्चन कुछ और होगी, कुछ इस तरह है आपका कि आपको दे रखा है एक स्पाइरल है, इसमें सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। तो पहली बात, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। कैसे, क्योंकि सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ है सेमी माने तो अपॉन 2 कर दिए, 2 पाई आर अपॉन 2 कितना हुआ पाई आर। ठीक है, इसलिए बच्चे तो पूछते हैं बाद में कि सर पाई आर कैसे आया है। अब क्या करेंगे, आपको रेडियस दे रखी है कितनी 0.5 1 1.5, तो उसमें लगाते जाइए। तो एपी क्या फॉर्म होगी, एपी, अब तो बस लगाते हैं 0.5, तो 0.5 पाई। अब 1 लगाऊंगा तो 1 पाई, फिर 1.5 पाई एंड दिस विल कंटिन्यू। और इसमें गिवन है हमें दे रहा है 13 सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो ये पक्का है कि एम कितना हो जाएगा 13। अगर मैं इसको थोड़ा आपको और क्लियर कर दूं तो एपी को मैं ना फ्रैक्शन में लिख देता हूं तो आपको सिंपल रहेगा। कैसे, तो 5 माने अपॉन पॉइंट हटेगा तो अपॉन लाइन लगेगा, तो कितना हुआ 5 अपॉन 10 तो 1/2। ये पाई, ये कितना हो जाएगा आपका, तो पॉइंट हटा तो ये हो जाएगा 3/2 पाई। ठीक है, दिस विल बी कंटिन्यू टू। अब कितना जाएगा 2 पाई आ जाएगा अगला वाला, अगर लिखे तो एन लगा 13, मैंने कहा हूँ एस एन, तो एस कितना हुआ एस 13, तो एन कितना है 13/2। 2 ए इज पाई बाई 2, एन इज 13, 13 माइनस लिख दे रहा हूं मैं, एंड डी इज पाई, मैं इसके लिखा बेटा आपको पाई माइनस के पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। भाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा पाई बाई 2 प्लस 12 का तो बचेगा 6। ओके, क्योंकि मैं 12 से ना 2 कॉमन ले लिया, मैंने कहा बचेगा 6 इंटू पाई बाई 2, इसलिए कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 13 इंटू पाई बाई 2 प्लस 3 पाई, तो 13 इंटू 16 लिए कितना बस 6 पाई 17 पाई अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका भाई, ये 6 6 1 7 पाई बाई 2 आ गया। अब लगाइए पाई की वैल्यू, जानते हैं सब क्या होती है 22/7, 7 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 बार, 11 टू 13, 11 से 33, 11 से 11 और 3 143। दिस इज योर ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 19 देखिए, आपको देखा दे आर 200 लॉक्स आर स्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। आपको फिगर पता है, पहले लगे हुए हैं 20, बॉटम में लगे हुए हैं लॉक्स, यानी कि एपी क्या हो जाएगी आपकी, पहले 20 लगे हुए हैं, फिर 19 लगे हुए हैं, फिर 80 लिखी है एंड दिस विल कंटिन्यू। फिर लिखा हुआ है दे आर 200 लॉक्स, यानी कि ऐसे कितने रखा है आपको 200। तो मैं इसे साफ साफ लिखता हूँ कि a is 20 here and d is 19 minus 20, that is d equals to -1। इतना तो मैंने बहुत सिंपल निकाल लिया। अब पूछ क्या रहा है आपसे वो, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कितनी रो में ये 200 लॉक्स लग जाएंगे और टॉप रो जो आएगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे। तो देखिए हम निकालते हैं, पहले निकालते हैं एसिन का फॉर्मूला लगाता हूं मैं, पता है कितना होता है, जिसके बराबर एसएन का फॉर्मूला, एसएन कितना रखा आपको 200, एन कितना फाइंड करना बी है अननोन एन, 2 into a plus n is unknown to us and common difference is -1।
टू ले जाते थे 400 एन ना हुआ 40 माइनस 1 इंटू एन माइनस के एन प्लस के 1 कितना हुआ 400 इक्वल्स टू 41 इंटू एन 41 एन माइनस के एन स्क्वायर ट्रांसपोज कर दिया जैसे को वी गेट एन स्क्वायर माइनस के 41 एन एन प्लस के 400 इक्वल्स टू जी। तो कितना हुआ इसे स्प्रेड स्प्रेड करने में बहुत बार सिखा चुका हूं आपको, मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे पता है कितना होगा। ये आपका 25 16 से कितने होते हैं 400, तो 25 प्लस 16 कितने हो जाएंगे आपके 41। तो एन स्क्वायर माइनस के 25 एन माइनस के 16 एन प्लस के 400 रहेगी। एन ले लिए कॉमन, एन माइनस के 25 और ले लिए 16 कॉमन माइनस के एन माइनस के 25 डिवाइड को 400 16 से करेक्ट 25 पर दिस विल ब्रैकेट कॉमन एन एन माइनस 16 तो एन कितना आ गया आपका 25 16। अब बात क्या है कि दो तो हो नहीं सकते, ये तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई कितने लॉक्स हो सकते हैं 12 हो सकते हैं 20 हो सकते हैं 40 हो सकते हैं 25 हो सकते हैं 16 हो सकते हैं, लेकिन एक ही तो होंगे। ऐसे कैसे दोनों लॉक्स हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं इसमें से यानी कि एक नेगेटिव होगा। लेकिन खास पता है क्या है इस क्वेश्चन की बात, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर एक नेगेटिव आ जाता तो हम सब लगा लेते कि एन कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो दोनों से प्लस के आ रहे हैं एन इक्वल्स टू 16, तो एन कितना होगा 16 25 से एन कितना हो जाएगा 16 पहली बात। अब आगे देखिए, अब वो क्या कह रहा था आपसे कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, तो यानी कि n 16 होगा, तो मैंने कहता हूँ a 16 यानी टॉप में कितना है a प्लस 20 हो जाएगा मेरे पास। a कितना मेरे पास 20 20 इज -1, ठीक है, तो कितना ही 5। अब मान लीजिए कुछ बच्चे मुझे पता है कि सर मेरी समझ नहीं आया 25 पहले लिया आपने, ये तो कह रहे हो आप मैं तो नहीं लीजिए एक बार सुन लीजिए, अगर समझ नहीं आया तो एक तरीका तो ये हो गया। अब तो क्या मैं लगाता हूँ 825 लगा के लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 25 भी हो सकता था। और जो एक एक्यूरेट मेथड है वो ये वाला है क्या कि 25 लगा लिया तो a प्लस 24 भी हो जाएगा। a कितना आपके पास 20 और 24 इंटू डी, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, -4 कैसे हो जाएंगे। तो हेंस वी कैन से अवर n इक्वल्स टू 16 एंड देयर आर 5 रोज इन द टॉप लेयर। ओके, जो टॉप रो होगी उसमें कितने होंगे 5 ब्लॉक्स होंगे एंड दे आर 16 रोज। चलिए गाइस एक्सपेक्टेबल लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है आपसे कि इन अ पोटैटो रेस एक बकेट रखा हुआ है, मैं अगर फिगर समझाऊं आपको, क्वेश्चन में लेंथी है, एक बकेट रखा हुआ है उसमें पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक है, अ गर्ल इज रनिंग हियर एंड इसमें तो रखा है कि ये ना पोटैटो जो 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ पहला और फिर 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए, ठीक है, 3 मीटर की प्लस करते जाइए। तो आपको कहना है कि बताइए कि गर्ल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, जबकि आपको दे रखा है दे आर टोटल 10 पोटैटोज। ओके, 10 पोटैटो है, तो यानी सबसे पहले लिखूंगा मैं कि एन तो होगी मेरे पास 10। एपी बनाता हूँ, कैसे बनेगी एपी, एपी कैसे बनेगी 5 पहला है, 5 है ना पहला, पहला 5 दे रखा है, फिर कितनी दूरी पर 8, भाई 5 प्लस 3 कितना 8, फिर 3 और प्लस कर दिया 11, दिस विल बी कंटिन्यू। एन कितना रखा है 10, तो मैं निकालता हूँ एस एन। ओके, एस तो मुझे पता नहीं है, एन पता है कितना है 10, तो 10/2 2 इंटू ए, एन इज 10 10 माइनस 1 9 डी, ये कितना हुआ 8 माइनस 5 दैट इज 3, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, cancel out 5 terms, 5 multiplied by 10 plus 27, 5 into 37 35 and 80, ये क्या है, ये आया आपका एक बार से जाएगी। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए चीज को, अगर आप ऐसे जाओगे इसको उठाओगे पोटैटो उसमें दौड़ डालोगे तो 5 ऐसे गए 5 ऐसे गए 10 आ गई, फिर ऐसे 8 ऐसे जाओगे 8 ऐसे आओगे 16 हो गया, तो हर एक का 2 टाइम्स हो रहा है, तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड
इक्वल टू 185 का टू किसने 2 से कर देंगे, तो 2 5 का 10, 2 के 16 1 17, 2 1 3, दिस विल बी योर फाइनल आंसर गाइस। इसी के साथ अपनी वीडियो और अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, वो ट्राई करेंगे। जल्दी गाइस, गुड बाय।